आजकल के छात्र छात्रा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्कूल 7 के पर। देखो मैं 2-3 दिन क्लास नहीं चल पाया था क्योंकि मैं थोड़ा निजी कारण से बिजी चल रहा था। तो देखो मेरे आगे क्लास चल रही है, इस वजह से लैंगिक जनन पे आ गया हूँ। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने कराया था काय प्रवर्धन, ठीक है, बीजाणु समापन कराया था मैंने। तो इसमें उसके बाद है टॉपिक लैंगिक जनन। ठीक है, जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु भाग लेते हैं, इसको लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर और मादा भाग लेंगे वो लैंगिक जनन होगा। और अलैंगिक जनन का अर्थ क्या होगा? जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, नर युग्मक क्या होता है? नर के शरीर में गतिशील जो जनन कोशिका होती है वो क्या कहलाता है? नर युग्मक। नर युग्मक मतलब क्या होता है? शुक्राणु। ठीक है, मादा युग्मक क्या होता है? मादा के शरीर में गतिशील जनन कोशिका है वो मादा युग्मक कहलाएंगे, जैसे अंडाणु। फिर है निषेचन। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने को निषेचन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। युग्मनन, युग्मनन क्या होता है? निषेचन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण, मतलब निषेचन के बाद ही इसका निर्माण हो जाता है। जायगोट युग्मनन का इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर है भ्रूण। भ्रूण क्या होता है? युग्मनन विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। युग्मनन फिर विकसित होगा तो किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का। फिर है सबसे पहले हम बात करेंगे पौधों में। ठीक है, फिर बात करेंगे मानव में। तो सबसे पहले पौधों में क्या है? पौधों में लैंगिक जनन। तो पौधों में पुष्प में जनन भाग होता है। ठीक है, इसमें जनन अंग उपस्थित होते हैं। तो इसके 4 भाग होते हैं, पौधे के मुख्य 4 भाग होते हैं। तो बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। बाह्यदल और दल का काम क्या है? ये सहायक अंग होता है जो पुष्प को आकर्षक बना और रक्षा करता है उसका। और पुंकेसर, स्त्रीकेसर क्या होता है? इनको आवश्यक अंग कहते हैं जो यह जनन का कार्य करते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लाइव की भी लिख रखी है कि 18 तारीख को मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, दिन में 12 बजे 18 तारीख को लाइव आऊंगा। आपको मेरी लाइव क्लास दिख रही है, उसमें मैं मैथ के आगे का टॉपिक कराऊंगा। दूसरे चैप्टर मैंने करा दिया था, तीसरा चैप्टर कराऊंगा और जो भी होगा उसमें मैं कराऊंगा उसमें। और 18 तारीख को लाइव आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।